बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि में एक ऐसा स्थान था जहां देवताओं की कृपा, अर्षियों की तपस्या और भगवान शिव का चमत्कार एक साथ दिखाई देता था। यह स्थान था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और भगवान शिव की असीम कृपा की कहानी है। शुरुआत। महर्षि गौतम का आश्रम। हजारों वर्ष पहले गौतमा ऋषि अपनी पत्नी अहाल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत के पास रहते थे। उनका आश्रम ज्ञान, सेवा और धर्म का केंद्र था। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा जलकुंड दिया जो कभी सूखता नहीं था। जल मिलने से आश्रम फिर से हरा भरा हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे और उनकी सहायता से अपना जीवन बचाने लगे। ईर्ष्या की आग गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर कुछ ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगे कि सभी लोग गौतम ऋषि का सम्मान करते हैं और उनकी महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। कहा जाता है कि उन्होंने एक दिव्य गाय को गौतम ऋषि के खेतों में भेज दिया। जब गौतम ऋषि उसे हटाने गए तो दुर्भाग्यवश वह गाय वहीं गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय गाय की मृत्यु को बहुत बड़ा पाप माना जाता था। ईर्ष्यालु ऋषियों ने गौतम ऋषि पर दोष लगा दिया और उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या गौतम ऋषि जानते थे कि उन्होंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था। फिर भी उन्होंने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के बजाय भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उनकी भक्ति नहीं डगमगाई। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं लॉर्ड शिवा प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, तुम निष्पाप हो। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। गौतम ऋषि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल यह प्रार्थना की कि इस भूमि पर मां गंगा अवतरित हो ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके। गोदावरी नदी का अवतरण भगवान शिव ने गंगा माता को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया। कथा के अनुसार गंगा जी ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई और वहां से बहने लगी। यही पवित्र नदी आगे चलकर गोदावरी रिवर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु गोदावरी के उद्गम स्थल के दर्शन करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव निवास करने का वचन दिया। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बालाजी बाजीराव, नाना साहेब पेशवा द्वारा कराया गया था। काले पत्थरों से बना यह भव्य मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के चारों ओर सुंदर नक्काशी, विशाल द्वार और प्राचीन वास्तुकला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कुंभ मेले का महत्व। त्र्यंबकेश्वर का संबंध विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला से भी है। हर 12 वर्ष में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। कहानी से मिलने वाली सीख। गौतम ऋषि के जीवन से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1. सच्चा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ता। 2. ईर्ष्या और छल अंततः हार जाते हैं। 3. निस्वार्थ भक्ति से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और सत्य की विजय का प्रतीक है। जब भी कोई श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करता है, उसे यह संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो सकती हैं।